हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का 20 पाठ यशस्विनी। ये कविता है। इस कविता की कवित्री जो है वो बेबी रानी है। नारियों के साथ दो समस्याएं थीं। एक तो लड़कियों को जन्म के पहले ही मार दिया जाता था और दूसरी कि नारियों को कभी भी पुरुषों के बराबर नहीं समझा गया। उसके साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ। उसको अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से जीने का अवसर नहीं दिया जाता था। इस बात को कवित्री ने महसूस किया और ये कविता को उन्होंने लिख डाली है। ये यशस्विनी का अर्थ होता है गौरवशाली नारी, प्रसिद्ध नारियाँ। पहले हम लोग इस कविता का पाठ कर लेते हैं। मत उसके नभ को छीनो, तुम मत तोड़ो उसके सपनों को। वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। अगर कर सकते हो कुछ भी तुम तो कुछ न करो, यह कार्य करो। जो चला गया पर अब जो है उसको संवारना आर्य करो। क्या दादी नानी चाची माँ बस यह बनकर है रहने को। निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। हाथ तोड़ो उस बेड़ी को जड़ा जिसमें नफरत की कड़ियाँ हैं। फिर पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो। पगनुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो। तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारीत्व स्वीकार करो। बेटा इस तरह से हम लोग कविता का पाठ कर लिए। अब हम लोग कविता का अर्थ देखेंगे। तो कविता का अर्थ शुरू करते हैं। मत उसके नभ को छीनो तुम, यानी हे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग, पुरुष वर्ग जो भी हैं आप लोग, समाज उसके नभ मतलब होता है बेटा आकाश। आकाश को छीनो मत, यानी कहने का मतलब है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता को तुम छीनो मत, उसको स्वतंत्र रूप से जीने का अवसर दो। मत तोड़ो उसके सपनों को, और स्त्रियों को सपनों को तोड़ो मत। क्यों? क्योंकि वह दान दया की वस्तु नहीं, वह दान और दया की वस्तु नहीं है। जैसे क्या होता है, शादी होता है तो हम लोग के यहाँ परंपरा है कि दान कर दिया जाता है। तो वह कोई वस्तु तो नहीं है, सामान है नहीं स्त्री कि उसको दान किया जाए, और ऐसी भी चीज़ नहीं है कि उस पर दया किया जाए। बल्कि हमें क्या करना होगा, वह जीव नहीं वह नारी है। कह रहे हैं कवि कि वो कोई जीव नहीं है, पशु पक्षी या जानवर चींटी कीड़े मकोड़े नहीं है। वह एक नारी है, वह पुरुषों के समान जीने की अधिकारी है। इसलिए हमें उसको स्वतंत्र रूप से उसके अपने सपनों को पूरा करने के लिए अवसर देना चाहिए, ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। और दान दया वाली बात नहीं होनी चाहिए नारी के साथ। दूसरा पैराग्राफ है बेटा, अगर कर सकते हो कुछ भी तुम। कहा जा रहा है कि अगर आप नारी के लिए कुछ कर सकते हैं तो क्या करना है, तो कुछ न करो यह कार्य करो, कुछ कार्य करो। क्या कार्य करना है भाई उनको? जो चला गया पर अब जो है, यानी जो पहले उनके साथ अन्याय हो गया, कोई बात नहीं है, अब हो गया है। लेकिन अब जो बच गया है उसको संवारना, उसको क्या करना है, हमें आगे बढ़ने का, संवारने का मतलब है कि उसको आगे बढ़ने का मौका देना है हमें, पुरुष को ही। इसलिए कि हमारे समाज जो है बेटा वो पुरुष प्रधान समाज है। तो हमारे समाज में क्या है कि औरतों को बराबर का अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। तो उनके सपनों को पूरा करने में, भ्रूण हत्या को रोकने में,
आप उनकी सहायता करिए। जो हो गया उसको आप छोड़ दीजिए, वो बीती बात हो गई। अब जो है उसको आगे बढ़ाने में हर तरह से आपको सहायता करना होगा। आगे कहती हैं कि क्या दादी नानी चाची माँ बस यह बनकर है रहने को। क्या औरतों के ज़िंदगी में बस यही है कि वो चाची दादी माँ बनकर रहेंगी? ये तो औरत हैं या पुरुष है तो चाचा नाना दादा बनेंगे, औरत है तो चाची दादी नानी माँ उनको बनना ही है। लेकिन क्या उनका ज़िंदगी यहीं तक सीमित है कि वो चाची दादी नानी माँ ही रह जाएंगी? क्योंकि वह निर्जीव नहीं, वह नारी है, वो कोई वस्तु नहीं है। पहली पंक्ति में कवित्री कह रही हैं वो निर्जीव वस्तु नहीं है, उनकी भी इच्छा है, उनके भी सपने हैं, वह एक नारी है। इसलिए उसे अवसर मिलना चाहिए कि वो ट्रेसा की तरह जिए अपना ज़िंदगी। वह भी इंदिरा गांधी बने, प्रधानमंत्री बने, उसका जो सपना है वह अपने सपनों को पूरा करे। उसे ट्रेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। हाँ तोड़ो उस बेड़ी को जड़ा। अब कह रही हैं कि उस बंधन को, जो स्त्रियों पर कठोर बंधन लगे हुए हैं कि ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, उस बेड़ियों को क्या करना है? तोड़ना है। क्यों? जिसमें नफरत की कड़ियाँ हैं, जिसमें नफरत है, घृणा का भाव है उसके प्रति, उस बेड़ी को तोड़ देना है। और जब हम नफरत की बेड़ियों को तोड़ देंगे तब क्या होगा? फिर पंखों को खुल जाने दो। जब नफरत की बेड़ियाँ तोड़ेंगे उसको मौका मिलेगा अपना सपना पूरा करने का, तब वो उड़ान भरेगी। कैसे? जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरी उनके अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक उसी तरह से नफरत की बेड़ी टूटेगा और उसके बाद जब उसको अवसर मिलेगा तो उसी तरह से कल्पना चावला की तरह उड़ान भरेगी, उसको ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। उसे लताबन जीने दो, उसे गायक भी बनना है। यानी उसके मन में जो भी इच्छा है, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से वो अपना काम कर सके। अंत में कवित्री नारियों को भी शिक्षा देती हैं कि तुम्हें क्या करना है। तो कह रही हैं, वो आह्वान की हैं कि पग नुपुर कंगन हार नहीं। पैर में, पग मतलब पैर, पता है तुम लोग को। नुपुर मतलब होता है पायल, कंगन, हार, ये नहीं है तुम्हारा श्रृंगार। तुम्हारा क्या श्रृंगार है? तो तुम विद्या से श्रृंगार करो, तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारीत्व स्वीकार करो। तुम जब तक अपना बेटा तुम लोग अपना सम्मान नहीं करोगे, हम लोग अपना सम्मान नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारा सम्मान नहीं करेगा। इसलिए कवित्री इसमें कह रही हैं कि तुम्हें अपना सम्मान करना होगा। खुद का सम्मान करोगी तब जाके तुमको समाज में सम्मान मिलेगा, नहीं तो तुमको सम्मान मिलने वाला नहीं है। और अपना नारीत्व स्वीकार करो। तुम एक नारी हो, तुम में बहुत सारी शक्तियां हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। इसलिए तुम अपने नारीत्व को स्वीकार करो। तुम्हें झिझकने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ हम देखें कि कविता का अर्थ, जहाँ तक बेटा मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।